आपने 5 गारंटी का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अमित शाह जी ने उनका रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया और ये भी कहा कि एक बीमारू राज्य आए थे। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है। आज दूंगा 3,000 दूंगा, बड़ी खुशी है। हमारे नजम पर, हमारे झटके से अगर वो 500 का सिलेंडर दें, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि हमने इसका इशारा किया, हमने ये मांग रखी। हमने कहा हम 1,500 देंगे, आप कहें मैं 2,000 दूंगा, आप 5,000 दीजिए, अच्छा है कि हमारा लक्ष्य। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। ये है हाल। और आम जनता, बहुत परिवर्तन हुआ है मतदाताओं में। हमें ये बात कभी नहीं। कमलनाथ जी, एक मिनट, आपने बात की कांग्रेस जीती, तो आपका ये कहना है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है ग्वालियर में? किसका है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एंड में तो बॉटम लाइन जो है, कांग्रेस जीती। किसका प्रभाव था, किसका नहीं था, ये छोड़िए बात। आज मतदाता बहुत होशियार है। आज मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, पर कितना अंतर है राजनीति में। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे, वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। एनडीटीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज का दिन काफी खास है। एनडीटीवी का फर्स्ट रीजनल चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है। फोकस और विजन जो संजय पुगलिया ने बताया, हमारे जो एडिटर इन चीफ है, उनका कहना है कि ये एक हाइपर लोकल रहेगा, लोकल इश्यूज पे बात करेगा और पॉजिटिव इश्यूज पे बात करेगा। आपको सबसे पहले बधाई। आज आपका चैनल लॉन्च हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो कर्तव्य है प्रेस का, जो प्रेस का दायित्व है, आप सब इसका पालन करेंगे। अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह जी इसके पहले यहां आए थे। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है। आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमलनाथ जी, आपने 5 गारंटी का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अमित शाह जी ने उनका रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया और ये भी कहा कि एक बीमारू राज्य को उन्होंने विकसित राज्य बना दिया है। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, इकोनॉमी के जानकार भी हैं। मेरा सवाल आपसे 2 है। अगर राज्य प्रॉस्परस और डेवलप्ड है तो फिर लोग आपको मौका क्यों दें? और दूसरा ये है कि क्या गारंटी के बिना काम हो सकता है? आपने एक सवाल में 3-4 सवाल पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट्स करे हैं। आखिरी 5 महीने चुनाव को देखते हुए अपना पाप धोने के लिए, 18 साल का जो पाप है, ये पाप धोने के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट करे। बहनें उन्हें याद आई 18 साल बाद। किसान, हमारे संविदा, हमारे आउटसोर्स, ये सब अनाउंसमेंट्स आपको आखिरी 5 महीने में क्यों करने? क्या आवश्यकता है? अगर आपका कार्यकाल सफल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक दृष्टि से करा कि एक होता है जीडीपी, एक होता है आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस चीज से प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी? तो हमने जब कहा कि लोगों को राहत मिले, हमारी सोच में चुनाव नहीं था, पर यह एक प्रदेश का नक्शा था। अगर हम कहते हैं हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, मुझे तो खुशी होगी अगर शिवराज सिंह जी हमारे कहने पर इसकी घोषणा कर दें। मुझे ये भी खबर है कि शायद वो करने वाले हैं। मुझे खुशी होगी कि ये जब हमने ये घोषणा करी, अब उनको सिलेंडर याद आ गया, उनको माताएं और बहनें याद आ गई। अगर सिलेंडर 500 रुपए का होता है और 700 रुपए किसी के बचते हैं, उस 700 रुपए से क्या होता है, यह हमें बड़ी बारीकी से समझना है कि 700 रुपए जब बढ़ते हैं
उनसे आर्थिक गतिविधि बनती है। जिस गांव में किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान चलती है ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। जिसका पान का ठेला है, जिसका छोटा सा ढाबा है, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है, पर हमारे आर्थिक गतिविधि का हिस्सा है। तो ये हमारा दृष्टिकोण था कि हम आर्थिक गतिविधि, हाउ डू वी इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस दृष्टि से हमने ये घोषणा करी। 1500 रुपए देंगे। जब हमने 1500 कहा, शिवराज सिंह जी कहते मैं 2000 दूंगा, 3000 दूंगा, बड़ी खुशी है। हमारे नजंग पर, हमारे झटके से अगर वो 500 का सिलेंडर दें, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि हमने इसका इशारा किया, हमने ये मांग रखी। हमने कहा हम 1500 देंगे, आप कहें मैं 2000 दूंगा, आप 5000 दीजिए, अच्छा है कि हमारा लक्ष्य तो पूरा होता है। हमारा लक्ष्य वोट का नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज से कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड्स कहां से आएंगे, यही बार बार सवाल उठता रहा है। ये मेरे से सवाल पूछा जाता था जब मैंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी, यहां ब्यूरोक्रेसी बैठी होगी, मेरे से कहते थे कैसी, एफआरबीएम है, एफआरबीएम का कानून किसने बनाया? मैंने कहा मैंने बनाया था, मुझे मत समझाइए। और हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो सब कहते थे इसकी कहां राशि आएगी। तो इसकी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है। अगर हमने कहा हम 100 रुपए 100 यूनिट देंगे, ये कागज की कार्रवाई मैं नहीं चाहता था, ये सर्टिफिकेट लाओ, फलाना सर्टिफिकेट लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ। मैंने कहा जिसका 100 यूनिट आए, जितना बड़ा होए जितना छोटा होए, हम उसके 100 रुपए देंगे। हमने दिया, पर बिल पर नो। ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये शासकीय सिस्टम कि ये पेपर लाओ, ये स्वीकृति कराओ, फलाने को ये दो, इससे हमारी जनता परेशान होती है और जो लाभ होना होता है वो लाभ नहीं हो पाता। लेकिन जब आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तो आपने सिस्को, टोयोटा जैसी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को हिंदुस्तान में लाया, तो उस तरह का कोई फॉर्मूला की बात क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने एक बात कही थी, और उस समय मैं ये बात कहता था जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था। जब टोयोटा सोच रही थी हम क्या करें, वो चाइना से शिफ्ट करना चाहते थे, मैंने टोयोटा को कहा भारत में आने का क्या लाभ है। इन्वेस्टमेंट कैनॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड, ये हमें याद रखना है। और सिस्को आए, जॉन चेंबर्स उसके चेयरमैन, मैंने कहा मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप यहां एक्सपेंशन करिए। उन्होंने करी, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, मैं कितनों का नाम लूं, पर वो विश्वास से आए, भारत के विश्वास पर आए। पर अगर मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं है, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, माफिया से होए, कोई लगाएगा? आज जिसको सामान बेचना है तमिलनाडु और केरल में, वो अपना उद्योग लगाता है पंजाब और हरियाणा में। क्यों? मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया शिवराज सिंह जी जो करते थे, 6 दफे कर लिए घोषणा समिट, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है। मैंने केवल एक सम्मेलन किया इंदौर में, जो इंदौर में थे और जिन्होंने देखा उसके गवाह है। सबसे बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने उस पर भाग लिया कि एक विश्वास पैदा करें, मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होए, और इसी विश्वास से हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग लगेंगे, सर्विसेज सेक्टर में या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एक कारखाना लगता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, वो अपनी जगह है, पर कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे बनती है। तो हमें ये सब बातें समझनी है। तो आपने क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये बातें समझाई है? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जब आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के ग्राउंड पर चुनाव जीता, आपकी पार्टी ने जीता, उसके बाद क्या हुआ? 15,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, वो रुक गई क्योंकि पैसे नहीं थे। उसी तरह की सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों ने 45,000 करोड़ का कर्नाटका के एक्सचेकर पे बर्डन डाला है 5 गारंटी के अनाउंसमेंट के लिए।
मैं फिर से आपके उस वक्त पे जाऊंगी जब आप कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, जब आपने किसानों की वेलफेयरिज्म की बात की थी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज के इश्यूज की बात की थी। तो वो नया इशू था, एक नए थॉट्स थे। तो वो आइडियाज कहाँ गए कमलनाथ जी? वही फॉर्मूला पर कांग्रेस क्यों लड़ रही है चुनाव? आपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बात करी। मैं पृथ्वी सम्मेलन, मैं पर्यावरण मंत्री था जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 92 की बात है। कितनों ने सुना था एनवायरनमेंट की ये बात? कितनों ने बायोडायवर्सिटी की बात करी थी? और सबसे जो प्रदूषण फैलाने वाले देश, मैंने उनका मुकाबला किया। मैंने कहा आप हमें पाठ पढ़ाने आए हैं जिनकी पर कैपिटा पोल्यूशन क्या है और हमारी पर कैपिटा पोल्यूशन क्या है। पॉल्यूटर मस्ट पे प्रिंसिपल पर मैंने स्टैंड लिया। मेरे से सब कहने लगे आप ये बड़ी कंट्रीज को टेक ऑन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल टेक ऑन कर रहा हूं। मैंने कहा हमारे जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, स्वीडन में ये रेवेन्यू रिसोर्स हैं। हमारे देश में हमारे फॉरेस्ट रेवेन्यू रिसोर्स नहीं है। अगर हम अपना जंगल काट लें, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है, पर हम अपने जंगल, अपना फॉरेस्ट रेवेन्यू रिसोर्स नहीं बनाते, रेवेन्यू का संसाधन नहीं बनाते। ये हमारे लिए बायोडायवर्सिटी है। तो आपने पर्यावरण की बात करी। अब मैंने उनसे मुकाबला किया। मैंने कहा जो सबसे प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं उनको पोल्यूटर मस्ट पे। उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज ट्रीटी हुई, उस वे शुरुआत थी। जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था बहुत झगड़ा किया मैंने। मैं तो बिल्कुल एक विलेन की, शैतान, सब इंटरनेशनल प्रेस मुझे शैतान कहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने किसानों की रक्षा करूंगा और आप जो सब्सिडी देकर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं इस पर ट्रिपल ड्यूटी लगाऊंगा। हम आपके सब्सिडी नहीं इंपोर्ट करने वाले। हमारा किसान आपके किसान से मुकाबला कर सकता है, पर आपके पैसों और आपके ट्रेजरी से मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये स्टैंड मैंने भारत के किसानों के लिए लिया कि हमारा कृषि क्षेत्र सुरक्षित रहे। नहीं तो आप इंटरनेट पर देखिए, शक्कर पर अमेरिका का कितनी सब्सिडी है। सब्सिडी देते हैं और वो कहते हैं हम शक्कर आपको एक्सपोर्ट करेंगे। ये प्रश्न थे। तो इसका मैंने मुकाबला किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरे पीछे बहुत सारे लोग भी पड़े इसके बारे में। झगड़े की बात की आपने, तो मैं आपके पार्टी के विदिन के झगड़े की बात करूंगी अब। और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, अब वो भाजपा के साथ हैं। इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। भाजपा ने खास तौर पर ग्वालियर रीजन पे फोकस किया है क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर शायद इंप्रूवमेंट हो सकती है। कितना नुकसान हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर से? अभी हाल में 10-12 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, महापौर का चुनाव। 35 साल बाद कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में चुनाव हुआ मेयर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। ये है हालत। और आम जनता, बहुत परिवर्तन हुआ है मतदाताओं में। हमें ये बात कभी नहीं। कमला जी एक मिनट, आपने बात की कांग्रेस जीती, तो आपका ये कहना है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है ग्वालियर में, वो कांग्रेस के वोटर्स हैं। देखिए, अगर जीती, क्या प्रभाव किसका है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एंड में तो बॉटम लाइन जो है, कांग्रेस जीती। किसका प्रभाव था, किसका नहीं था, ये छोड़िए बात। आज मतदाता बहुत होशियार है। आज मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, पर कितना अंतर है राजनीति में। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज का मतदाता सब समझता है। और ये शिवराज सिंह जी की जो राजनीति,
नारियल फोड़ने की सड़क होए, पुलिया होए, नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ने निकलते हैं, नारियल टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है। शिवराज जी की राजनीति की आपने चर्चा की, आप अपनी राजनीति के बारे में ये बताएं। आप क्यों परेशान हो रही हैं कि जब मैं शिवराज की राजनीति की बात करता नहीं, हूं? क्योंकि वो तो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। आपने यहाँ पर मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। कई सालों से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वही सेम फॉर्मूला जो कर्नाटका में उनके लिए सक्सेसफुल रहा था, वही सेम टीम यहाँ भी भेजा है आपकी मदद के लिए। कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है आपकी इस चुनावी रणनीति में? कर्नाटक से हमारी तुलना मत करिए। LK अडवाणी जी ने अपने किताब में लिखा है कि मध्य प्रदेश लेबोरेटरी है RSS की। 18 साल से ये यहाँ हैं। हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। और मेरा प्रयास रहा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। हम पहले मान लेते थे ये गांव कांग्रेस का है, ये मकान कांग्रेस का है। आज कोई परंपरागत मकान या गांव ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। ये आज राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, बहुत जागरूकता है। आप इतना जनता को मूर्ख बना लीजिए। आपने कहा अभी ये आए थे रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, अंत में तो जनता का रिपोर्ट कार्ड चलने वाला है ना। अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड, ना शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, मैं तो कहता हूं कमलनाथ का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं चलने वाला। हमारी जो सरकार रही, मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जनता गवाह है। आप इतने साल से चुनाव लड़ते और लड़ाते रहे हैं, 9 बार आप लोकसभा के सांसद भी रहे, तो फिर इतना कांग्रेस की पुश की क्या जरूरत पड़ रही है? आप अपने से चुनाव लड़े, यहां पर कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब किसके नाम पर? अंत में सच्चाई के नाम पर यह चुनाव होगा। ये कमलनाथ का साथ या कांग्रेस के साथ की बात मत करिए। जनता इस दफे सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देगी कि हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा भटकता किसान, हमारा छोटा व्यापारी, नंबर 1 है हम महिलाओं के अत्याचार पर। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आदिवासियों पर अत्याचार, प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये गवर्नमेंट का स्लोगन है। एंटी इनकम्बेंसी वोट आप चाहेंगे कि एकजुट होकर के कांग्रेस की तरफ रहे, उसमें कोई डिवीजन नहीं हो, लेकिन क्या दिल्ली से कोई आया है डिवीजन के लिए? आम आदमी पार्टी, जनता समझती है कि आम आदमी पार्टी किस लिए आया। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां लड़ती हैं। आप क्या समझते हैं जनता मूर्ख है? वो सोचती है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे, आम आदमी पार्टी का अगर कोई जीता भी उसका उनको लाभ होने वाला है। आज जनता देखती है कि हमें लाभ कैसा है। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल उम्मीदवार का नहीं है। 4 महीने 3 महीने बाद जो चुनाव है, केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आम जनता ये समझ रही है। तो इस भविष्य के चुनाव में छोटी पार्टी इसका कोई रोल नहीं होगा? होगा। ये जिनको टिकट नहीं बीजेपी से मिलेगी उनको जोड़ेंगे, जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिलेगी जोड़ेंगे। किस तरह वो डिस्टर्ब करें, वो अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं। पर जनता में मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कमलनाथ जी, आप एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, एंड आई एम श्योर यू विल बी ओपन टू द आइडिया ऑफ अ रैपिड फायर। यस एंड नो है, आपका जवाब बस हाँ और ना में होना चाहिए। आप उसमें एडिशन, आपका प्रश्न भी ऐसा हो ना जो जी, हाँ और ना के लायक रहे। वो कुछ वहां पर यस और नो है, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। हम चाहेंगे जवाब बस हाँ और ना में दें। मेरा पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में ये है, प्रियंका गांधी वाड्रा का मध्य प्रदेश में काफी दौरे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप प्रियंका गांधी के साथ
काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। यस और नो? यस, मैंने कहा यस। आप वो दिखा दीजिए, हाँ कार्ड्स है दो। कार्ड क्या है? अच्छा यस। ये यस है और एक नो है, और ये नो। तो एक बोगस का भी लिख लेते ना, जितने आप क्वेश्चन ही बोगस रहे। So you are saying that you're more comfortable working with Priyanka Gandhi Vadra? Yes. So that's a clear yes. आपने छिंदवाड़ा को 9 बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। आप 2014 में प्रोटेम स्पीकर भी थे। क्या एक और बार वहां से लड़ने की ख्वाहिश है? देखिए ख्वाहिश की बात नहीं है, ये रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न है छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है, और मुझे 40 साल उन्होंने विश्वास दिया है, पीढ़ियों ने विश्वास किया। और एक बात याद रखिएगा, एक आंकड़ा बता दूं, मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक जिला और एक लोकसभा जिला है, लोकसभा क्षेत्र है, जहां सब विधायक कांग्रेस के, महापौर कांग्रेस का है। इंडिया अलायंस की बात हो रही है, I.N.A. इंडिया डिवीजन वाला है, तो उस अलायंस क्या वो अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर पाएंगे चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले? देखिए आज सबके मन मंशा है एनीबडी बट मोदी। डिफरेंसेस तो सॉर्ट आउट हो गए जब ये स्लोगन उनका हो गया, एनीबडी बट मोदी। ये एक अलायंस है, सब अपने रीजनल पार्टीज हैं, सबकी अपनी ख्वाहिश है, और मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में सब बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। 2014 से आपने बहुत अहम रोल प्ले किया था अलायंस को वर्क करने में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, लेकिन डिफरेंसेस टीएमसी के साथ बंगाल में, उसी तरह से लेफ्ट के साथ केरला में कैसे सॉर्ट आउट होगा? ये होंगे, चर्चा के साथ होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बीजेपी को और मोदी जी को रवाना करें। आज की डेट में आप ये मानते हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए पोल पोजीशन पर है? कौन पोजीशन? पोल पोजीशन, यस नो? बिल्कुल नहीं। आज की जनता, हम सोचें कि उन्होंने तय कर लिया किसको वोट देंगे, बहुत गलत होगा। ये आज की जनता 2019 की जनता नहीं है, और 2019 की जनता 2014 की जनता नहीं है। तो 2024 की जनता क्या है? ज्यादा समझदार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये बात चर्चा में थी, लेकिन साफ तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे ये या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। क्या गांधी परिवार ने आपको कहा था कि आप चुनाव लड़िए फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, यस और नो सर? ये कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर ना यस ना नो। ऑल राइट, मिस्टर कमलनाथ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।